इसकी जांच कौन करेगा? ऊपर नीचे दोनों डबल इंजन है, कौन जांच करेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब सेंटर होम मुजफ्फरपुर का तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच पाया, माफ करिएगा, ये अगर सभ्रांत होती, कोई रसूखदार होती, तो मामला देश भर में बन जाता। सर, पटना में भी शेल्टर होम में कल जिस तरह से एक लड़की ने सरकार पर जिस तरह से वहाँ पे सर बोला जाता है कि हम लोगों के साथ धंधा करवाया जाता है सर, मुजफ्फरपुर के बाद अब पटना के शेल्टर होम में भी इस तरह का काम होने लगा, बालिका गृह में। मुजफ्फरपुर सेंटर होम में जो घटनाएं पिछले दिनों सुर्खियों में आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। कई राजनीतिक तार उससे जुड़े हुए थे। सरकार ने सभी साक्ष्यों को मिटाने की भरपूर कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान और कड़ी टिप्पणी के बाद भी राज्य सरकार नहीं चेत पाई। संस्थागत जो रेप जो सेंटर होम के माध्यम से सरकार कराती है, उस आग की तपिश अभी खत्म भी नहीं हुई थी। गायघाट होम सेंटर के मामले में खुल करके मामले आए हैं। लड़की ने जिस तरह की आप बीती बताई है, वहां की दशा, उनके ऊपर जो इतनाएं हुई है, उसको हम नकार नहीं सकते। और मेरा मत साफ है कि 500 लड़कियां वहां रहती है, इंजेक्शन लगा करके उसके साथ यौन शोषण करवाने के लिए बाहर भेजी जाती है, फेक हस्बैंड नाम बता करके बाहर ले जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं एक गंभीर सवाल है और राज्य के माथे पे एक बड़ा कलंक है कि सरकार जहां आश्रय सेंटर है अबलाओं का, वहां हवस की शिकार अगर अबलाएं बने, मासूम बने, तो इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो एक ही व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है। कोई गुप्ता जो सुपरिटेंडेंट है, जिस पे आरोप लगे हैं, तो आखिर जो बड़े अधिकारी जो जाते हैं विजिट करने के लिए, वो इन चीज़ों की पड़ताल क्यों नहीं कर पाए? इसलिए मेरा मत साफ है कि सेंटर होम गायघाट की जो खुल करके जो विभत्स तस्वीरें आई है, वो मेरा मत साफ है कि उसमें सब लोगों की हाथ है। क्योंकि एक सुपरिटेंडेंट सिर्फ इस अनैतिक आचरण को तार्किक परिणति तक अकेले नहीं पहुंचा सकते। उसमें कहीं न कहीं उन सभी लोगों का अहम भूमिका है जो वहां जाते हैं, विजिट करते हैं। सर, उनके मंत्री का कहना है कि ये दिल्ली की लड़की है, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कैरेक्टर उनका। सर, हमेशा जब लड़की आवाज उठाती है तो उसके कैरेक्टर पे सर उंगली क्यों उठाया जाता है? इनके मंत्रियों की आदत है, जब कोई अबला के साथ रेप होता है तो उसको हैबिचुअल कहते हैं। एक सीनियर मिनिस्टर ने कहा था कि वो हैबिचुअल है। विच टाइप ऑफ हैबिचुअल पूछेगा। अगर ये आरोप उनके घर की बेटी बहू लगाई होती तो उन पर कैसी तितकी लगती? दूसरे की बेटी बहू के संदर्भ में इस तरह की भी ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। आखिर तो वो आश्रय सेंटर से ही निकली थी, उसी होम सेंटर से निकली थी। तो ये तो है, इसे आसानी से खारिज कर दे सरकार के मंत्री, जिसका मतलब जो मंत्री पहले खुल करके आए हैं उनका कहीं न कहीं भूमिका संदिग्ध है। सर, इसकी जांच किनसे कराई जाना चाहिए? इसकी जांच कौन करेगा? ऊपर नीचे दोनों डबल इंजन है, कौन जांच करेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब सेंटर होम मुजफ्फरपुर का तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच पाया हस्तक्षेप के बावजूद, तो कौन जांच करेगा? अधिनायकवाद स्थिति में, देश के अंदर में, राज्य के अंदर में, जहां हर पग पर लोग बिके हुए हैं, जहां रंग भेद नस्ल जाति सर चढ़ करके बोल रहा है, वहां कौन जांच करेगा? किसको सुनाऊं, कौन सुनेगा? इसीलिए सब चुप रहते हैं। तो इंसाफ सर कैसे उसको मिलेगा? इंसाफ कहां इस देश के अंदर में है? किस दुनिया में है? अगर ये सरकार कहीं दूसरे की होती तो नेशनल मीडिया इसको अभी तक न जाने देश में किस तरह चेहरे प्रस्तुत करते। एक किसले के बारे में क्या क्या नहीं लोगों ने कहा। प्रधानमंत्री तत्कालीन किसले हटादो की बात करते थे, आज कितने किसले जागे? कोई चर्चा होती है क्या नेशनल मीडिया पर? पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान,
ये सभी कारपोरेट कहाँ चले गए आपको पता नहीं दिखता है क्या? कल को अगर वह कहीं पर उनकी डेड बॉडी एक अगर ये कोई, फिर माफ करिएगा, ये अगर सभ्रांत होती, कोई रसूखदार होती, तो ये मामला देश भर में बन जाता। वो तो मजबूर लड़की है सर, उसको बेसहारा तब ना सर तो मजबूर, हम तो कह रहे हैं ना कि सेंटर होम वाले को क्यों, हमने कहा ना कि इनके जब तक इन रसूखदार लोगों की बेटी बहुओं के साथ इस तरह की बर्दातें नहीं होगी तब तक लोग चेतने वाले नहीं हैं। तो सर उसका कोई सहारा नहीं है। हम तो कहा ना कि जब आश्रय सेंटर ही जब असमत लूट का अड्डा बन जाए तो फिर किससे आप उम्मीद लगा सकते हैं? सरकार की संरक्षण में जो चीज़ें चलती है वही चीज़ तब्दील हो जाए कोठे में, तो फिर क्या करना है? सर आरजेडी इसकी तरफ आवाज उठाएगी सर? लगातार आरजेडी आवाजें उठाने के लिए है ही है।